हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। यह सॉइल डेवलपमेंट तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानें व बड़े बड़े शिलाखंड छोटे छोटे और बारीक खनिज कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं। ये खनिज कण मृदा संरचना के आधारभूत ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो खनिज के कण हैं यही मृदा का निर्माण करते हैं। जिस जटिल प्रक्रिया द्वारा खनिज कण मृदा में परिवर्तित होते हैं वह प्रक्रिया मृदा जनन या पीडोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खनिज के कण किसमें बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस या मृदा जनन कहते हैं। जैविक अपक्षरण यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्रियाशील समस्त मृदा के जीव मृदा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपक्षय के कारण कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण अकार्बनिक पदार्थों में हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिग्निन, रेजिन आदि में अपचयित कर लिया जाता है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में, लिग्निन में, रेजिन में आदि में रिड्यूस्ड या अपचयित कर देते हैं। इनका पुनः विघटन अकार्बनिक पदार्थों में हो जाता है। कार्बनिक पदार्थ का कुछ अंश ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस में ह्यूमिक अम्ल और कल्विक अम्ल उपस्थित होते हैं। मृदा परिवर्तन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं घटित होती है। मृदा का जो डेवलपमेंट होता है, मृदा का जो निर्माण होता है, ये कुछ चरणों में होता है। इसके आधार पर ही मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है लैटेराइजेशन या लैटरी भवन। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय वनों में मृदा निर्माण लैटरी भवन से होता है। इन क्षेत्रों में मृदा परिच्छेदिता युक्त परिपक्व मृदा का रंग जो होता है हल्का लाल या लाल भूरा होता है। वह यहाँ वर्षा काल में कार्बनिक पदार्थ व खनिज पदार्थों का रिसाव निचली मृदा स्तरों में होता है, किंतु एल्युमिनियम व लोहे के ऑक्साइड का रिसाव न हो पाने के कारण मृदा की ऊपरी परतों में ही बने रहते हैं। ऊपरी मृदा स्तरों में खनिज तत्वों की उपस्थिति के कारण मृदा का रंग जो है लाल भूरा या हल्का लाल हो जाता है। इस मृदा निर्माण प्रक्रिया को ही लैटरी भवन कहते हैं। और इस प्रकार की जो मृदा है उत्तरी अमेरिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में मिलती है और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसे ऑक्सी सॉल कहते हैं। अगला है पोडसोलीकरण या पोडसोलाइजेशन। यह प्रक्रिया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संपन्न होती है। इस प्रकार की मृदा को स्पीडोसॉल कहते हैं। सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में वृक्षों से गिरी हुई पत्तियों के कचरे व अन्य कार्बनिक पदार्थों का अपघटन बहुत ही मंद गति से होता है और वर्षा के समय में जल से भूमि की ऊपरी सतह पर उपस्थित क्षारीय पदार्थ घुलकर नीचे की ओर प्रक्षालित होते हैं। अतः मृदा की ऊपरी परतें अम्लीय प्रकृति धारण कर लेती है, क्योंकि क्षारीय पदार्थ जो है नीचे चले जाते हैं। इस ऊपरी अम्लीय परत को पोडोसॉल कहते हैं व इसके निर्माण की प्रक्रिया को पोडोसोलाइजेशन कहते हैं। ठंडी जलवायु के शंकुधारी वनों यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कैल्सी भवन अगली प्रक्रिया है कैल्सी भवन या कैल्सिफिकेशन। इस प्रक्रिया से घास के मैदानी क्षेत्रों में मृदा का निर्माण होता है, यानी कि घासीय जो मैदान है ग्रासलैंड में इसका निर्माण होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हटाए नहीं जा सकते हैं। घासों द्वारा कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा अवशोषित कर दी जाती है, वह पुनः कार्बनिक पदार्थों के रूप में मृदा में पुनर्चक्रित हो जाती है। सतह से किले की कुछ मात्रा भी नष्ट हो जाती है और इस प्रक्रिया को
कैल्सी भवन कहते हैं। वह निर्मित मृदा मॉलीसॉल कहलाती है। उत्तरी भारत के घास के मैदानी भागों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला है लवणीकरण या सैलिनाइजेशन। मरु प्रदेशों या मरुस्थलीय प्रदेशों में पौधों की वृद्धि सीमित होती है। वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन का निक्षेपण बहुत ही कम होता है। इस प्रकार की मृदा में पोषक तत्व काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस मृदा में जिन क्षेत्रों में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है वहाँ अनियमित वर्षा के कारण लवण जल के साथ गहराई में चले जाते हैं और पानी के बाष्पीकृत होने के कारण सतह के नीचे सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों का सीमेंट के समान क्षैतिज निर्माण होता है, जिसे कैलीचे कहते हैं। वे इस प्रक्रिया को सैलिनाइजेशन कहते हैं। इस विधि से निर्मित मृदा एरिडोसॉल कहलाती है। अगला जो चरण है वो है गिले भवन। अत्यधिक ठंडे और नम टुंड्रा प्रदेशों में इस प्रकार की प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मृदा ऊपरी सतह पर पीठ एकत्रित हो जाता है। यहाँ की मृदा लवण युक्त नहीं होती। ध्रुवीय व आर्कटिक प्रदेशों में इस विधि से मृदा का निर्माण होता है। फेरस यौगिकों की बहुलता के कारण इस मृदा का रंग धूसर या नीला हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। क्या चिल्ला रही है? मैं मेरा काम कर रहा हूँ ना, दे दो कल अपने वीडियो बना।